नमस्कार। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करना है, पर कैसे प्राप्त होगा? मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र, संसार से मुक्ति होकर परमात्मा में लीन हो जाना। इसे आत्मज्ञान, परम शांति और अनंत आनंद की अवस्था माना गया है। भगवद गीता में मोक्ष प्राप्ति के 3 मुख्य मार्ग बताए गए हैं। कर्मयोग यह वो मार्ग है जिसमें निष्काम कर्म का मार्ग है। कर्मण्यवादी के रास्ते महाफलेषु वरदान कदाचन। फल की चिंता मत कर और फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करता है वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ज्ञान योग आत्मज्ञान का मार्ग है। न ही ज्ञानेन सदृश्य पवित्रमिह विद्यते। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति माया और अज्ञान के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आत्मा और परमात्मा ज्ञान प्राप्त करना ही मोक्ष का मार्ग है। तीसरा मार्ग बताया है भक्ति। ईश्वर की भक्ति मनना मना भव मुद्दभतो मदाही माँ नयस्करु। सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान की शरण में जाने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो पूरी श्रद्धा से उनकी भक्ति करता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लक्षण क्या है? अहंकार और मोह का नाश। व्यक्ति में अहंकार और मोह नहीं रहता। दुख सुख से परे वह व्यक्ति दुख सुख लाभ हानि जय पराजय में समभाव रखता है। सच्ची भक्ति और समर्पण वह पूरी श्रद्धा से ईश्वर की भक्ति करता है। शांति और संतोष उसे आत्मज्ञान और परम शांति की प्राप्त होती है। गीता का अंतिम संदेश है, सभी धर्मों, संस्कार और बंधनों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करूंगा। चिंता मत करो। इसका निष्कर्ष निकला है, भगवद गीता के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा से एक हो जाना है। यह निष्काम कर्म सच्चे ज्ञान और भक्ति द्वारा ही संभव है। वेदों के अनुसार मोक्ष जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति और अंतिम सत्य ब्रह्म के साथ एक होने की स्थिति है। यह दुखों, मोह, अज्ञान से मुक्ति है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान, भक्ति, कर्म योग और ज्ञान के माध्यम से प्रयास करना आवश्यक है। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति या स्वतंत्र होना। यह जीवन मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति है। मोक्ष की स्थिति यह है जहाँ व्यक्ति ब्रह्म अंतिम सत्य के साथ एक हो जाता है। वह दुख, मोह, अज्ञान से मुक्ति में स्थित है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए कई रास्ते बताए गए हैं, जिसमें ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है हे ब्रह्म अंतिम सत्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। यह ज्ञान वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता जैसे शास्त्रों में प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम। यह भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग के साथ मिलकर मोक्ष की ओर ले जाता है। कर्म योग का अर्थ है बिना किसी फल के इच्छा के कर्म करना। यह कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के साथ मिलकर मोक्ष की ओर ले जा सकता है। योग
योग का अर्थ है मन, शरीर और आत्मा का एक साथ जाने का अभ्यास। यह योग ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग के साथ मिलकर मोक्ष की ओर ले जा सकता है। रामायण के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति, अच्छे कर्म, ज्ञान तीनों का महत्व है। रामायण में मोक्ष प्राप्त करने के लिए राम नाम का जाप, रामचरितमानस का पाठ और राम के प्रति समर्पण को महत्वपूर्ण बताया गया है। इसके साथ ही अच्छे कर्म करना, ज्ञान प्राप्ति करना भी मोक्ष प्राप्ति में सहायक है। भक्ति, राम नाम का जाप, रामचरितमानस का पाठ और राम के प्रति समर्पण मोक्ष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। भक्ति जितनी गहरी होगी, मोक्ष प्राप्ति उतनी ही आसान होगी। अच्छे कर्म, रामायण में बताया गया है कि अच्छे कर्म करना ही मोक्ष प्राप्ति में सहायक है। अच्छे कर्मों से व्यक्ति का चरित्र शुद्ध होता है और उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ज्ञान का अर्थ है वे अपनी असल स्वरूप को जानना, संसार में माया के जाल से बाहर निकलना। ज्ञान प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति को मोह और आसक्ति से मुक्ति मिलती है, जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। अष्टांग योग में मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को अष्टांग योग भी अपनाना चाहिए। अष्टांग योग का वर्णन महर्षि पतंजलि में अपने ग्रंथ में योग सूत्र भी दिया है। अन्य उपाय है रामायण में मोक्ष प्राप्ति के लिए तीर्थ यात्रा, एकादशी और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने का भी उल्लेख है। वेदांत के अनुसार मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में मुक्त होकर ब्रह्म के साथ एक रूप में हो जाता है, जिससे उसे स्थायी आनंद और शांति प्राप्त होती है। यहाँ तो क्लियर हो गया। यह अविद्या से मुक्ति और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। विस्तार में मोक्ष का प्राथमिक अर्थ है जन्म और मृत्यु के दुष्ट चक्र से मुक्ति। वेदांत के अनुसार मोक्ष केवल दुख में ही मुक्ति नहीं है, बल्कि परम वास्तविकता के साथ एक रूपता है, जो आनंद और शांति की व्यवस्था है। वेदांत में अविद्या को मोक्ष प्राप्ति में बाधा माना गया है, क्योंकि वह व्यक्ति जो भ्रम से अलग और सांसारिक दुखों से बांध देती है। मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग अविद्या को दूर करना है और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से अपनी सच्ची प्रकृति को जानना है, जो कि भ्रम के समान है। मोक्ष प्राप्ति करने के बाद व्यक्ति सांसारिक कर्मों और आसक्तियों से मुक्त हो जाता है और उसे स्थायी आनंद की प्राप्ति होती है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है शब्दों का अंत, अर्थात सार। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसको वेदांत कहते हैं। कर्मकांड और उपासना का मुख्यतः वर्णन मंत्र और ब्राह्मणों में है, तथा ज्ञान का विवेचन उपनिषदों में भी पाया जाता है। वेदांत की 3 शाखाएं जो सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, वे हैं अद्वैत वेदांत, विशिष्ट और अद्वैत तथा द्वैत। आदि शंकराचार्य, रामानुज और मध्वाचार्य को क्रमशः इन तीनों शाखाओं को प्रवर्तक माना जाता है। इसके अलावा भी ज्ञान योग के अन्य शाखाएं हैं। ये शाखाएं अपने प्रवर्तकों के नाम से जानी जाती है, जिसमें भास्कर, वल्लभ, चैतन्य, निम्बार्क, वाचस्पति, मिश्र, सुरेश्वर, विज्ञान भिक्षु शामिल है। आधुनिक काल में जो प्रमुख वेदांती हुए हैं, उनमें रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, स्वामी शिवानंद स्वामी,
करपात्री रमण महर्षि का उल्लेखनीय है। ये आधुनिक विचारक अद्वैत वेदांत शाखा के प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरे वेदांतों के प्रवर्तक ने भी अपने विचारों को भारत में भली भांति प्रचारित किया है। चारों वेदों में 4 महावाक्य हैं। ऋग्वेद में प्रज्ञान ब्रह्म, यजुर्वेद में अहम ब्रह्मास्मि, सामवेद में तत्वात्मसी तथा अथर्ववेद में माता अनंत आत्मा ब्रह्म, यह महाशक्ति सुशोभित है। ये महावाक्य वेदांत दर्शन के आधार स्तंभ है। हिंदू दर्शन योग अद्वैत वेदांत दर्शन के अनुसार मोक्ष की अवधारणा के अनुसार आत्मा का मन ध्यान करना है, जिससे आत्म साक्षात्कार होता है। जैसा कि अद्वैत नाम से ही स्पष्ट है कि द्वैत नहीं है। यह दर्शन आत्मा और ब्रह्म की अद्वितीयता के ज्ञान की मोक्ष के स्वरूप को स्वीकार करना है। ब्रह्म को दुनिया के बीच और उसके परे एक अपरिवर्तनीय वास्तविक रूप में समझाया गया है। ब्रह्म के परम सत्य हैं, ब्रह्म सत्य है और जो हमेशा बना रहेगा। भूत, वर्तमान और भविष्य में अपरिवर्तित सत्य प्रकृति का है। चित्त, जागरूकता, चेतना और ज्ञान है। आनंद, परम आनंद प्रकृति का है। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म की परम असत्य है। ब्रह्म के अलावा सब कुछ मिथ्या है, असत्य है। शंकराचार्य के एक श्लोक में अद्वैत वेदांत का सार समझाया गया है। अद्वैत वेदांत के अनुसार अद्वैत वेदांत का सार समझाया गया है। अद्वैत वेदांत के अनुसार मोक्ष प्राप्ति की अवस्था नहीं है, किंतु आत्मा और ब्रह्म की विशिष्टता को जानने की अवस्था है। अद्वैत वेदांत के अनुसार मोक्ष प्राप्ति की अवस्था नहीं है, बल्कि आत्मा और ब्रह्म की विशिष्टता जानने की अवस्था है। इसे जागरूकता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कुछ योग्यताएं हासिल करनी चाहिए। अन्य दर्शन इस बात से सहमत है कि आत्मा बंधन है, मोक्ष पाने का प्रयास करती है, किंतु अद्वैत वेदांत बताते हैं कि आत्मा केवल यह सोचती है वह बंधन में है, वास्तव में बंधन में नहीं है और मोक्ष मुक्त होने की अवस्था नहीं है, बल्कि केवल एक यह जानना है कि आत्मा मुक्त है। मोक्ष प्राप्ति की अवस्था नहीं है, बल्कि जानने की अवस्था है। अद्वैत वेदांत के अनुसार मोक्ष न केवल वह अवस्था है जहाँ सभी दुख समाप्त हो जाते हैं, बल्कि यह परम आनंद की अवस्था भी है, क्योंकि ब्रह्म स्वयं आनंद प्रकृति का है। मोक्ष के बाद ब्रह्मांड गायब नहीं होता, बल्कि परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। धन्यवाद। आशा है कि आपको स्पष्ट होगा। कोई बात हो तो, प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।